नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी। एनडीए को 291 सीटों पर निर्णायक बढ़त। इंडी गठबंधन को 231 सीटें। झारखंड की 14 में से 8 पर भाजपा का कब्जा। एक आजसू पार्टी की झोली में, 3 पर झामुमो और 2 पर कांग्रेस को निर्णायक बढ़त। कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी फिर जीती। खूंटी में अर्जुन मुंडा को मिली शिकस्त। राजमहल में विजय हांसदा ने बचाई सीट। सिंभू पर जोबा मांझी का कब्जा। और गांडेय उपचुनाव में झामुमो की कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 26,000 से अधिक मतों से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा रुझान के अनुसार एनडीए 97 सीटें जीत चुका है, जबकि 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके विपरीत इंडी गठबंधन ने अब तक 48 सीटों पर जीत दर्ज की है और 183 सीटों पर आगे है। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया। गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 7,44,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपने अपने लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। इनके अलावा मध्य प्रदेश में विदिशा से भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर मतों की गिनती जारी है। इनमें से कई सीटों पर जीत हार का फैसला हो गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा की अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को पराजित किया। अन्नपूर्णा देवी ने जीत पर संसदीय क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद दिया। कोडरमा लोकसभा की जनता को मेरे दिल से उनके प्रति आभार, अभिनंदन कि उन्होंने दूसरी बार सेवा का अवसर दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। उधर हजारीबाग लोकसभा सीट से भाजपा के मनीष जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के जेपी पटेल को पराजित किया। अपनी जीत पर श्री जायसवाल ने जनता का आभार प्रकट किया। सबसे पहले तो इस क्षेत्र की जनता का नमन, उनका बहुत अभिनंदन, उनका बहुत वंदन कि उन्होंने मुझ पर, भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त कर हम लोग उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा खड़ा होने का प्रयास करेंगे। दोहरी खुशी है कि एक तो यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं सीट, पुनः भारतीय जनता पार्टी इस सीट को रिटेन कर रही है और इस देश में भी हम लोग जो है पुनः सरकार अपना रिपीट कर रहा है। इधर रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा के संजय सेठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को पराजित किया। श्री सेठ ने अपनी जीत को रांची की जनता की जीत बताया। रांची की जनता को साधुवाद, आभार, क्योंकि देखो 5 साल लगातार हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा से काम करते रहे। मोदी जी बिना रुके, बिना थके देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और हम सब कोरोना काल में भी घर में दुबके नहीं और लगातार 5 साल तक हम सब काम करते रहे। गिरिडीह सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी और पलामू सीट से भाजपा के बीडी राम भी चुनाव जीत गए हैं। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया। जनता जवाब दे दी एनडीए को, खूंटी की जनता को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि हमको विश्वास किया, लोग भरोसा किया, जिम्मेदारी तो दिया है, हम लोग खरा उतरेंगे, जनता का जनहित का काम करेंगे। उधर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से झामुमो की जोबा मांझी ने भाजपा की गीता कोड़ा को पराजित किया। राजमहल से झामुमो के विजय हांसदा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के ताला मरांडी से जीत हासिल की। जीत के बाद श्री हांसदा ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। सबसे पहले तो मैं तमाम राजमहल की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पार्टी, हमारे नेता माननीय गुरु जी और हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दूसरी बार मुझे यहाँ से चुना। आज जितने लोग इस महापर्व में भाग लिए सबों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसी प्रकार लोहरदगा में कांग्रेस के सुखदेव भगत ने भाजपा के समीर उरांव को पराजित किया। श्री भगत ने जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने सुखद परिणाम दिया है।
कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि हम एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करता, एग्जैक्ट पोल में हम विश्वास करते हैं, जो परिणाम आपके सामने देखा है। और ये हम कह सकते हैं कि हम लोग जिसे कहा जाए कि जो एक परिणाम जो है जनता ने बहुत सुखद परिणाम हमें दिया है, और हमें आज भी आपके माध्यम से हम जनता को ही से बधाई देते हैं। इधर दुमका सीट से झामुमो के नलिन सोरेन इस समय अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की सीता सोरेन से 23,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे को 1 लाख से अधिक वोट की बढ़त प्राप्त हो गई है। श्री दुबे को अब तक लगभग 6,70,000 वोट मिल चुके हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रदीप यादव को 5,64,000 वोट मिले हैं। उधर धनबाद में कांग्रेस की अनुपमा सिंह पर भाजपा के ढुल्लू महतो ने 3,30,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल कर ली है। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह ने कांग्रेस के KN त्रिपाठी पर 1,58,000 से ज्यादा मतों से लीड ले रखी है। इधर जमशेदपुर में भी भाजपा के विद्युत वरण महतो ने 2,63,000 से ज्यादा मतों से झामुमो के समीर मोहंती पर निर्णायक बढ़त बना रखी है। उधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 26,000 से अधिक मतों से पराजित कर दिया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। राज्य में 14 लोकसभा सीटों के लिए हो रही मतों की गिनती के ताजा रुझान में एनडीए को 9 और इंडी गठबंधन को 5 सीटों पर निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं गांडेय उपचुनाव में झामुमो की कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की है। जीत के बाद कैसा है इलाके का माहौल, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। आइए सबसे पहले हम जुड़ रहे हैं खूंटी संसदीय क्षेत्र की खूंटी संवाददाता से। खूंटी लोकसभा के लिए मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और पहले राउंड से ही लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा बढ़त बनाए हुए थे। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में ही उसने 9,155 मतों से अपनी बढ़त बनाई। उसके बाद दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस तरह से 10वें चरण तक 1,17,626 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आगे रहे। वहीं 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें, 16वें राउंड तक भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण ने अपनी बढ़त बनाई और अब लगभग 1,40,000 से अधिक मतों से भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कालीचरण मुंडा ने शिकस्त दी है। अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नए सांसद होंगे। धन्यवाद ज्योत्सना जी। और अब हम चलते हैं कोडरमा संसदीय क्षेत्र के गिरिडीह संवाददाता के पास। कोडरमा संसदीय चुनाव का परिणाम भाजपा के लिए आशानुकूल रहा है। वर्ष 19 में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने झाविमो सुप्रीमो और वर्तमान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को 4,55,000 मतों से पराजित किया था। इस वर्ष के चुनाव में भी भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को लाखों वोट से शिकस्त दी है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के मतगणना की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता निराश होकर मतगणना स्थल गिरिडीह स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति छोड़कर जा रहे हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी व झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन ने 26,000 से अधिक मतों से विजय हासिल कर ली है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए वह कृषि उत्पादन बाजार समिति गिरिडीह आ गई है। इस सीट पर भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के समर्थक मतगणना स्थल छोड़कर जा चुके हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में शुरू से ही चर्चा थी कि कल्पना सोरेन चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री बनेगी और भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो विधायक बनेंगे। पूरे चुनाव में यही मुद्दा छाया रहा। धन्यवाद रमेश जी। अब चलते हैं सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के चाईबासा संवाददाता के पास। सिंहभूम लोकसभा सीट पर जो परिणाम देखने को मिल रहा है वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए निराशाजनक है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर जो परिणाम देखने को मिल रहा है वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए निराशाजनक है। इंडी गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अंतिम परिणाम आने तक जीत का अंतर 1.5 लाख से भी अधिक मतों का देखने को मिल रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा
और उसके गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। यह जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा सकती है क्योंकि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार के लिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा की थी। साथ ही साथ इसी साल चुनावी तैयारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी चाईबासा आकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। बावजूद इसके भाजपा की इतनी बड़ी हार निश्चित रूप से झामुमो कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ी जीत बन गई है। इधर अपनी हार को स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने यह कह भी दिया कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री एवं दो मंत्रियों के साथ थी, जो एक कठिन लड़ाई थी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी ने भाजपा के किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना करते हुए कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है और वह जनता के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। मतगणना स्थल पर जो स्थिति देखी गई उसमें शुरुआती रुझान से ही झामुमो को बढ़त मिलती दिखी थी, जो अंतिम समय तक बरकरार रही और यह अंतर बढ़ता ही चला गया। अभी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। मतगणना केंद्र के बाहर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और अब रुख करते हैं लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के गुमला संवाददाता के पास। आज मतगणना के कार्य सुबह 8 बजे से शुरू की गई है। ऐसे में आपको लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव भगत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। करीब 9 राउंड के मतगणना के बाद तकरीबन 78,368 वोट से कांग्रेस पार्टी की बढ़त को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। और मैं आपको बताऊं कि हालांकि अभी मतगणना की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने में कुछ समय है। ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते हुए विजय हासिल करते हैं या फिर भाजपा प्रत्याशी इस आंकड़े को कम करने में सफल होते हैं। धन्यवाद नरेश जी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए बोकारो में बने गए मतगणना केंद्र के बाहर आजसू पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों के बीच झड़प की सूचना प्राप्त हुई है। उग्र कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस की गोली भी छोड़ी। बोकारो के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस झड़प में 1 दर्जन से अधिक आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले में चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इसमें बरसों से लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कमजोर और अंतिम व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय की टीम उनके घर पहुंच रही है। उनकी समस्याओं के निदान के लिए उनसे आवेदन लिया जा रहा है और उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए पहल की जा रही है। इस दौरान लोगों को कानून की जानकारी देते हुए उसका लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। चलंत लोक अदालत के माध्यम से ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि जिस महिला की उम्र 50 वर्ष हो चुकी है वह वृद्धा पेंशन की अधिकारी है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी 50 वर्ष के उम्र में पेंशन देने का प्रावधान है और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड में आज 14 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा जीवंत परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा सीटों के लिए मतगणना जारी। एनडीए को 291 सीटों पर निर्णायक बढ़त। इंडी गठबंधन को 231 सीटें। झारखंड की 14 में से 8 पर भाजपा का कब्जा। 1 आजसू पार्टी की झोली में, 3 पर झामुमो और 2 पर कांग्रेस को निर्णायक बढ़त।
कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी फिर जीती। खूंटी में अर्जुन मुंडा को मिली शिकस्त। राजमहल में विजय हंसदा ने बचाई सीट। सिंहभूम पर जोबा मांझी का कब्जा। और गांडेय उपचुनाव में झामुमो की कल्पना सोरेन ने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 26,000 से अधिक मतों से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।